कभी कभी ब्लड में भी प्रॉब्लम होती है। हालांकि ब्लड का एक अलग डिपार्टमेंट भी है जिसको हम हेमाटोलॉजी कहते हैं। सो आज हम लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को जानेंगे। उससे पहले थोड़ा सा अपने हार्ट के बारे में जानेंगे तो अच्छा रहेगा। हम सबके सीने में एक हार्ट हमारे पैदा होने से कुछ महीने पहले से ही धड़क रहा है। 3-4 हफ्ते में आप मान लो, 4 हफ्ते में या 6 हफ्ते में, इसका मतलब हो गया 1.5 महीने में। बच्चा का उम्र जब 1.5 महीना होता है माँ की कोख में, तब से हमारा दिल धड़कना शुरू होता है। आप लगभग ये कह सकते हैं कि हमारा दिल हमारे पैदा होने के करीब करीब 8-9 महीना पहले से ही धड़कना शुरू करता है। और जिस दिन ये धड़कना बंद हो गया उस दिन हमारी डेथ हो गई। तो इस हार्ट जो हमें लगातार पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई देता है, जिस ब्लड के माध्यम से हमें सारे पुष्टि मिलती है और उसी ब्लड के माध्यम से सारे टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर जाती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली जानेंगे। हमारा दिल का जो वजन है करीब 200 से 425 ग्राम के आसपास में है। आपके सीने में मिडिल में रहता है। अगर आप अपने बाएं हाथ से मुट्ठी बनाएं और सीने पर रखें तो जिस दिशा में मुट्ठी रहेगी उसी दिशा में हार्ट रहती है। जैसे आप फोटो में देख रहे हो नीचे में एक हार्ट बना हुआ है, उसी तरह से थोड़ा सा टिंटेड होता है हमारा हार्ट। हमारा दिल एक दिन में 1 लाख बार धड़कता है। ये बहुत बड़ी नंबर है। 1 मिनट में 72 टाइम्स, तो 24 घंटा में 1 लाख बार ये धड़कता है। हमारे पूरे शरीर में 1 लाख किलोमीटर ब्लड वेसल है। इतना पाइप से हमारे बॉडी में कि पूरी धरती का 2 चक्कर लगेगा। और उस 1 लाख किलोमीटर पाइप के थ्रू से आपका दिल बहुत जोर से पंप करके ब्लड को पहुंचाती है। ये जो पाइप्स हैं, कुछ पाइप्स बहुत मोटे हैं, कुछ पतले हैं, कुछ कैपिलरीज हैं और कुछ बहुत ही छोटे माइक्रो कैपिलरीज हैं जो बालों से भी पतला है। हार्ट से ब्लड पंप होके पूरे शरीर में जाती है और साथ में ऑक्सीजन और तमाम न्यूट्रिशन लेके जाती है। हॉर्मोन्स, एंटीऑक्सीडेंट, शरीर जो भी पौष्टिक चीजें बनाती हैं, जो भी पौष्टिक चीज आप खाते हो, वो सारी चीजें ब्लड हार्ट से आर्टरी के माध्यम से पूरे बॉडी में लेके जाती हैं और 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी की प्रेशर में, दबाव में लेके जाती है। सारे सेल जब इन पौष्टिक चीजों को रखती हैं, ऑक्सीजन को रखती हैं, और बदले में वो कार्बन डाइऑक्साइड और अनवांटेड वेस्ट प्रोडक्ट्स ब्लड में छोड़ देती हैं और वेन्स उसको वापस हार्ट पे लेके आती हैं। और ये प्रोसेस चलते रहता है लगातार, निरंतर। और इसी तरह से ये ब्लड जब लिवर के पास पहुंचती है, किडनी के पास पहुंचती है, किडनी और लिवर इनमें से वेस्ट प्रोडक्ट को छांट के निकल के बॉडी से बाहर करती है। हमारा दिल करीब 5.5 लीटर, करीब करीब 5 लीटर, 5.7 लीटर ब्लड हर मिनट में पंप करती है। 1 मिनट में लगभग 6 लीटर ब्लड आप कह सकते हैं। और एक दिन में 7,570 लीटर ब्लड को पंप करती है, पूरे शरीर में दोहराती है। हमारे शरीर के पूरे ऑर्गन्स, हमारे शरीर में जहां में भी जो भी ऑर्गन है, सेल्स है, टिश्यू है, सिवाय हमारे कॉर्निया के, आंखों का जो कवर है उसको कॉर्निया बोलते हैं, उसको छोड़ के बॉडी के सारे सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन इसी ब्लड से मिलती है। कॉर्निया को डायरेक्ट हवा से ऑक्सीजन मिलती है। ये एक फोटो आप देख सकते हो, राइट साइड में अभी आया। इससे पहले जो फोटो आ रही थी इंसान का दिल था। ये एक ब्लू व्हेल का हार्ट है और इतना बड़ा कि जिन पाइप से हार्ट में ब्लड पहुंचती है उस पाइप के अंदर एक इंसान फिट हो सकता है। इसका वजन करीब करीब 500-600 किलो है, 1000 पाउंड्स। एक इंसान इसमें अंदर में आसानी से घूम सकता है। इतना बड़ा एक ब्लू व्हेल का हार्ट है। जितना बड़ा जानवर उतना बड़ा हार्ट। उस हिसाब से देखा जाए तो ब्लू व्हेल को तो बहुत सारा हार्ट अटैक्स होने चाहिए थे। इतना बड़ा दिल है, उसके बॉडी में इतना सारे फैट होते हैं, लेकिन इंसान को छोड़ के किसी जानवर को हार्ट अटैक्स आता हुआ रिकॉर्डेड नहीं है। इसलिए क्योंकि हम इंसान ही हैं जो हमारा लाइफस्टाइल और हमारा खाना पीना लगातार बदलते रहता है। जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, जो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता है, उनको कभी इस तरह का बीमारी नहीं होती। दिल की कामकाज को थोड़ा सा समझते हैं तो आपके लिए यह समझना आसान होगा। एक वीडियो है, आप इसको एक बार देखें। तो जैसा आपने देखा, पूरे शरीर से
कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हमारे ऊपर के राइट साइड के चैम्बर में आएगा, वहां से उसको एट्रियम कहते हैं, फिर राइट साइड के नीचे चैम्बर में जाएगा, वहां से सारे ब्लड पंप होके लंग्स में जाएगी, लंग्स में जाके वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा और ऑक्सीजन लेके वापस लेफ्ट साइड के ऊपर के चैम्बर में आएगा, फिर लेफ्ट साइड के नीचे के चैम्बर में जाएगा, फिर वहां से पंप होके एओर्टा के माध्यम से पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है। जिस प्रेशर से ब्लड पूरे बॉडी में ऑक्सीजन लेके जाते हैं आर्टरीज के माध्यम से, वहां का दबाव 120 मिलीमीटर होता है। और जिस दबाव से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड पूरे बॉडी से वेन्स लेके आती है हार्ट में, उसका दबाव है 80 मिलीमीटर। रेड पाइप्स आर्टरीज हैं, ब्लू पाइप्स वेन्स हैं। हार्ट की बीमारी तेजी से बढ़ने लगी है, सिर्फ हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में। हमारे देश में हार्ट पेशेंट सबसे ज्यादा है। कोविड के बाद से नंबर ऑफ केसेस ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कम उम्र में हार्ट की प्रॉब्लम हमारे देश में शुरू होती है और शुरू शुरू में ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। हार्ट की बीमारी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नंबर्स की पॉपुलेशन हमारे देश में है। पूरी दुनिया का 60% कार्डियक पेशेंट, दिल के मरीज हमारे देश में रहता है। इस वक्त पूरी दुनिया में एक साल में करीब 1 करोड़ 20 लाख लोगों को हार्ट अटैक से मौत होती है और इसमें से करीब करीब 20 लाख हमारे देश में ही होता है। 2017-18 के आंकड़ा के हिसाब से 18 लाख हार्ट अटैक्स हमारे देश में हर साल होता है और अभी तक यह नंबर बढ़ के 20 लाख से भी ऊपर चली गई है। हमारे देश में सबसे ज्यादा हार्ट पेशेंट्स है और कार्डियोवास्कुलर डिजीज हमारे देश में सबसे ज्यादा है। हमारे देश में 1990 में हार्ट की बीमार लोग सिर्फ 22 लाख हुआ करता था, अभी करीब 50 लाख में है और उसमें से 20 लाख हार्ट अटैक्स हर साल आता है। राइट साइड में एक खतरनाक आंकड़ा है, इसको जरा ध्यान से देखना। ये हार्ट डिजीज रिस्क फैक्टर्स है और परसेंटेज ऑफ डेथ भी है। 2021 और 23 में कितने लोगों को या कितने परसेंटेज को हार्ट की बीमारी से डेथ हुई उसकी आंकड़ा है। 4 साल के उम्र तक जो बच्चे हैं, 0.3% फीमेल और 0.3% मेल, यानी 0.6% बच्चों को हार्ट डिजीज से डेथ हुई होती है। 5 से लेकर 14 साल की उम्र में करीब जो फीमेल बच्चे हैं उसमें 2.3% बच्चों को डेथ होती है और 3% जेंट्स जो मेल बच्चे हैं उनकी डेथ होती है। 15 से लेकर 29 साल तक डेथ परसेंटेज फीमेल में 9.7% है और मेल में भी 9.7% है, यानी बराबर। ये हार्ट की डिजीज से होने वाले नंबर ऑफ डेथ परसेंटेज है। 30 से लेकर 44 साल की उम्र तक हार्ट की वजह से डेथ होने वाली संख्या मेल में 22.7% है, फीमेल में 22.7% है। यहां में मेल के नंबर थोड़ा सा बढ़ने लगता है, 23.2%। 45 से लेकर 54 की उम्र तक फीमेल्स की डेथ हार्ट डिजीज से 32% को होती है। आउट ऑफ टोटल डेथ 32% को हार्ट डिजीज से होती है और मेल में 37.2%। 55 to 69 फीमेल में 37% डेथ और मेल में 41% डेथ। 70 के बाद फिर से इसमें इस नंबर में थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, क्योंकि जिनको हार्ट डिजीज से डेथ होती है वो 60 से 70 के आसपास में या फिर 55 से 70 के आसपास में उनकी डेथ हो जाती है। तो ये जो नंबर्स है, ये नंबर्स इसलिए खतरनाक है क्योंकि हम इन नंबर्स की शुरुआत 4 साल की उम्र से देख सकते हैं। 5 से 14 साल में भी एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ लोगों को हार्ट की बीमारी से डेथ होती है और ये नंबर को हम डिनाई नहीं कर सकते। ये एक बहुत बुरा साइन है कि हार्ट डिजीज हमारे देश में इतने कम उम्र में शुरू होती है और डेथ भी शुरू होती है। हार्ट की बीमारी का जो मूल कारण है, किन किन कारणों से हार्ट डिजीज सबसे ज्यादा होती है, उसका एक प्राइमरी कनेक्शन आप अपने वजन के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। अगर हमारा वजन ज्यादा है तो हार्ट की बीमारी होने का खतरा भी ज्यादा होती है। सबसे पहले अनहेल्दी डाइट। ये जो हार्ट का फोटो है, इस फोटो में आप देख सकते हो हार्ट के ऊपर में कुछ पाइप्स हैं।
कुछ रेड कलर के हैं, कुछ ब्लू कलर के हैं। हार्ट का काम है पूरे शरीर में ब्लड पहुंचाना, पंप करना। अब इस काम को करने के लिए हार्ट को बहुत ज्यादा ताकत चाहिए। ये ताकत हार्ट को इन खून की नलियों से मिलती है। इसको कोरोनरी आर्टरीज कहा जाता है। ये वो आर्टरीज हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई देता है ऑक्सीजन और ग्लूकोज यूज करने के लिए। हार्ट जो पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचाती है, उसी ब्लड से हार्ट अपना ऑक्सीजन नहीं लेती, उनके लिए अलग ब्लड पाइप्स हैं। उसको कोरोनरी आर्टरी कहा जाता है। ये वो आर्टरी है जिससे हार्ट जिंदा रहता है। अगर इन आर्टरीज में प्रॉब्लम आ जाए तो आपका हार्ट काम करना बंद कर सकती है। जब हम ज्यादा फैटी फूड लेते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हमारा डाइट हेल्दी नहीं है, उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होती है, फैट बहुत ज्यादा होती है, प्रोटीन कम होती है, और हमारा वजन भी अनकंट्रोल्ड है, तो बॉडी में फैट बिल्डअप होता है और इसी तरह से हार्ट में भी फैट बढ़ने लगता है, और ये एक्स्ट्रा फैट कोरोनरी आर्टरीज में चली जाती है जिससे ब्लॉकेज होती है। सो अनहेल्दी डाइट एक लीडिंग कॉज है जिससे हमें दिल की बीमारी, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक हो सकती है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, स्मोकिंग एंड अल्कोहल, ये दोनों बहुत खतरनाक हैं। हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज, इसके साथ साथ ओबेसिटी, स्ट्रेस और जेनेटिक फैक्टर्स। हार्ट की जो सबसे कॉमन बीमारियां हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे तो आपके लिए आसान होगा लोगों के साथ डिस्कस करना। पहला और सबसे कॉमन डिजीज है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अभी इससे पहले फोटो में मैं आपको वही बता रहा था कि जिन खून की नलियों से, जिन पाइप से, जिन आर्टरी से हार्ट को ब्लड मिलती है काम करने के लिए, अपना ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन लेने के लिए, उसको कोरोनरी आर्टरीज कहा जाता है। इन आर्टरीज में अगर ब्लॉकेज हो जाए, ज्यादा फैटी फूड लेने के कारण, प्लैक्स के कारण, एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण, तो हार्ट को ऑक्सीजन और ग्लूकोज कम मिलेगा। ऐसे में हार्ट ज्यादा काम नहीं कर पाएगा और शरीर को ऑक्सीजन भी कम मिलने लगेगा। जब ज्यादा सप्लाई कम हो जाती है तो हार्ट की वो हिस्सा, वो सेल्स मरने लगते हैं जहां पे ये ब्लॉकेज है। इसको मायोकार्डियल इंफ्रॉक्शन या फिर हार्ट अटैक भी कहा जा सकता है। हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज, आप सभी को पता होगा कि 30 साल की उम्र तक ब्लड प्रेशर होना चाहिए 120 और 80। जिस प्रेशर से ब्लड पूरे बॉडी में जाती है उसको सिस्टोलिक कहा जाता है। वो आर्टरी का प्रेशर है 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। जिस दबाव से ब्लड वापस आती है हार्ट तक पूरे बॉडी से, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड वेन से आता है, उसका दबाव है 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। इस दबाव में ब्लड प्रेशर सप्लाई होना चाहिए। उम्र के साथ साथ ये प्रेशर थोड़ा सा बढ़ता है। सो अप टू द एज ऑफ 30 120 और 80 नॉर्मल मान सकते हैं। इसके बाद धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो 40 की उम्र तक 120 की जगह में अगर 130 भी है और 80 की जगह में 85 है तब ये नॉर्मल कहा जा सकता है। लेकिन अगर 130 की जगह में 140-50 हो जाए और 85 की जगह में 90 एंड अबव हो जाए, वो रिस्की है, खतरनाक है। सो कोई भी ब्लड प्रेशर जब लिमिट से ज्यादा हो जाए ये बहुत रिस्की है, और ज्यादा दबाव के कारण जो छोटे छोटे माइक्रो कैपिलरीज हैं वो फट सकता है। अगर ये काम ब्रेन में हो जाए उसको स्ट्रोक कहते हैं, और किसी भी हिस्से में हो जाए तो वो हिस्सा मरने लगेगा। एक और बीमारी है जिसको कहा जाता है एरिथमिया। जब दिल की धड़कन आप सुनोगे, लब डब आवाजें आती हैं। हार्ट में 4 चैम्बर हैं, दोनों चैम्बरों के बीच में एक एक वाल्व होता है। वाल्व का काम है खून को उल्टी दिशा में जाने ना दे। जैसे ऊपर के राइट साइड के चैम्बर में ब्लड आएगा, फिर वो नीचे जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट साइड के नीचे के चैम्बर में बीच में एक वाल्व आएगा, उसका नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। फिर वहां से वो जाएगा लंग्स में, फिर एक वाल्व आएगा, उसको कहा जाता है पल्मोनरी वाल्व। फिर वहां से वापस आएगा लेफ्ट साइड के ऊपर वाले चैम्बर में। लेफ्ट साइड के ऊपर के चैम्बर में वो ऑक्सीजन वाला वापस आया खून, और वो लेफ्ट साइड के नीचे वाले चैम्बर में जाएगा, बीच में एक वाल्व आएगा, उसको कहा जाता है मिट्रल वाल्व। और लेफ्ट साइड के नीचे की चैम्बर से फिर पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा एवर्टा से, उसको कहा जाता है एवर्टिक वाल्व। ये 4 वाल्व लगातार बंद होते खुलते हैं, उसी से ही हमारा दिल की धड़कन का आवाज आते हैं, लब डब लब डब। ये आवाज का जो रिदम है ये अगर थोड़ा सा बिगड़ जाए, यानी खतरनाक हार्ट की बीमारी शुरू हो चुकी है। और इस बिगड़े हुए रिदम को कहा जाता है एरिथमियास। जब डॉक्टर साहब स्टेथोस्कोप लगा के सुनते हैं, इस धड़कन को पहचान के वो दिल के रिदम को सही डायग्नोसिस करते हैं। ये अगर बिगड़ जाए तो दिल की बीमारी है। एक और बीमारी है हार्ट फेलियर, यानी हार्ट काम करना बंद कर दिया।
एक और बीमारी बीमारी है रूमेटिक हार्ट डिजीज। ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, आपकी इम्यून सिस्टम आपके हार्ट पे हमला कर देता है। और एक है कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स। कुछ बच्चों को पैदाशी हार्ट की बीमारी होती है, पैदा होने से ही, जन्म से ही दिल की फंक्शन उसका सही नहीं रहता। ये कॉमन डिजीज है हार्ट की, जो अक्सर 30-40 के बाद ज्यादातर लोगों में दिखने लगता है। हाइपरटेंशन बहुत कॉमन है। और दूसरा सबसे कॉमन है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। एक टेस्ट करते हैं डॉक्टर लोग जिसका नाम है एंजियोग्राफी। वो हमें खून की नलियों को एक्सरे में देखा जाता है एक इंक के माध्यम से। तो जहां में ब्लॉकेज आपको क्लियरली दिख जाता है। एक बहुत बड़ा कारण है हार्ट बीमारी इंडिया में ज्यादा होने का, वो ये है कि बहुत बार लोगों को पता नहीं चलता कि उनको हार्ट की बीमारी है। हार्ट की बीमारी की जो लक्षण है, काफी सारे लोगों को नहीं पता होता है। ऐसा मुझे लगता है 15-20 में से 2-4 केसेस ऐसे होते होंगे कि इंसान को हार्ट की बीमारी है, सीने में दर्द है, और उन्होंने गैस्ट्रिक की गोली ले ली होगी, पेंटोप्राजोल। ऐसा बहुत बार हुआ। गलती से बहुत बार डॉक्टर भी मिसअंडरस्टैंड करते हैं, हार्ट की बीमारी को गैस्ट्राइटिस समझते हैं। सो अनलेस यू गो फॉर अ डायग्नोसिस, रेगुलर रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड, ब्लड प्रेशर नापते रहना, लिपिड प्रोफाइल नापना, ईसीजी करना, आप हार्ट की बीमारी को अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन अगर इन साइंस एंड सिम्टम्स को आप ध्यान से सीखें और याद रखें, तो आप हार्ट की बीमारी का अंदाजा लगा सकते हैं। पहला सिम्टम है सीने में दर्द होगा। सिर्फ दर्द नहीं, आपको एक बहुत बड़ा डिस्कम्फर्ट फील होगा। आपको कंफर्टेबल बिल्कुल महसूस नहीं होगा। बहुत बार आपको पेन होता है, लेकिन आप पेन के अलावा कोई दूसरा मुश्किल फील नहीं करते, यू लिव नॉर्मली। लेकिन सीने में हार्ट की बीमारी के कारण अगर दर्द हुआ, उस दर्द से आप पूरा डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। और आपको कमजोरी भी फील होगा, सांस लेने में और छोड़ने में थोड़ा सा ताकत ज्यादा लग सकता है। आपका सांस छोटी हो जाएगी, सांस फास्ट हो जाएगा, ऐसा होने लगेगा। आप बहुत ज्यादा कमजोर, थकावट महसूस करोगे, चक्कर आ सकता है, आप अनकॉन्शियस हो सकते हो, आप बेहोश भी हो सकते हैं। हल्का सा मेहनत से आप थक जा सकते हैं। कभी कभी वो सीने का दर्द यहां से शुरू होके आपके लेफ्ट शोल्डर में भी चला जाएगा। इसको अंजना पेक्टोरिस भी कहते हैं। दिल की धड़कन का जो रिदम है, लपडप, वो बदल जाएंगे। दिल की धड़कन बहुत तेज होगा। जनरली आप जब नॉर्मली चलते फिरते हैं, आपके दिल की धड़कन सही रहता है। जब हम भागते हैं, दौड़ते हैं, तब धड़कनें बहुत तेज होती हैं। उसको पल्पिटेशन कहा जाता है। सो बहुत बार पल्पिटेशन भी होगा। यानी बिना फिजिकल एक्टिविटी का, बिना मेहनत का भी दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज होगी। ये एक तरह का बॉडी का रिफ्लेक्स है, क्योंकि हार्ट कमजोर है, तो आपके पूरे शरीर को अच्छे से ब्लड और ऑक्सीजन और ग्लूकोज नहीं मिल रही है। तो ब्रेन सिग्नल भेजता है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। उसके रिफ्लेक्स में हार्ट अपना बीटिंग, पंपिंग बढ़ा देती है। डिजीनेस या फेंटिंग, फ्रीक्वेंटली आपको चक्कर आएगा, आप फेंट हो जाओगे, बेहोश हो जाओगे। पैरों में, घुटनों में, इन जगहों में स्वेलिंग होना भी दिल की बीमारी का निशानी है। सो ये कॉमन साइंस और सिम्टम्स को आप अपने लिए भी नोट करके रखें। और 40 साल के ऊपर में कोई भी इंसान कोई भी बीमारी की शिकायत करते हैं, तो उनको भी इन साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में बताएं। कुछ बहुत आसान तरीका है जिससे हार्ट की बीमारी को प्रिवेंट किया जा सकता है, रोका जा सकता है। पहला है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करें। दूसरा है ब्लड शुगर को भी मेंटेन करें। जिन लोगों को भी डायबिटीज है, अगर आपने अपना ध्यान नहीं रखा, तो डायबिटीज के 3-4 साल के बाद ही आपको हार्ट की बीमारी शुरू हो सकती है। फिजिकल एक्टिविटी एक्टिविटी करें, अपने वजन को काबू में रखें, लिपिड प्रोफाइल को बेहतर रखें, कोलेस्ट्रॉल को कम रखें, वजन को कम करें। हेल्दी फूड डाइटरी, आपका बैलेंस फूड, हेल्दी फूड खाना चाहिए। स्मोकिंग को अवॉइड करें। कुछ कॉमन हार्ट की बीमारी, एक बीमारी के बारे में अक्सर आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल आता है, तो इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, जिसका नाम है वेरिकोस वेन। पहला राइट साइड का फोटो देखिए। ये जो पैरों में आपको पर्पल कलर का लाइंस दिख रहे हैं, जो मोटा मोटा है, मोटा दिख रहा है, उसको आप ना देखो। जो पतला लाइंस है, उसको वेन कहा जाता है। ये नॉर्मल वेन है, हेल्दी वेन है। अब इस ब्रैकेट में जो फोटो डाला है, ये एक वेन का अंदर का फोटो है।
वेन के अंदर में वाल्व होता है, उस वाल्व से ब्लड सिर्फ एक ही दिशा में जा सकता है, वापस नहीं आ सकता। सो ब्लड, क्योंकि वेन में दबाव कम होता है, आर्टरीज में दबाव ज्यादा होता है, तो वाल्व की जरूरत नहीं है। लेकिन वेन में दबाव कम होता है तो वाल्व जरूरी है। तो ये नॉर्मल वेन है जिससे खून आसानी से ऊपर जा रहा है और वापस नहीं आ रहा है वाल्व के कारण। बहुत बार जब आप बहुत देर तक बैठे रहते हैं, फ्लाइट में हो, ट्रेन में हो, बसेस में हो, तो आपके पैरों में स्वेलिंग होती है। इसको एथलेट्स फुट कहा जाता है, ट्रेवलर्स फुट कहा जाता है, क्योंकि बहुत देर बैठे रहने के कारण, ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटेशनल पुल के कारण पैरों से ब्लड बहुत आसानी से सर तक नहीं पहुंचती है। तो पैरों की साइड में ब्लड धीरे धीरे जमा होने लगता है, जिसके कारण वहां में फ्लूइड जमा होता है। अब नीचे की फोटो में देखिए, नीचे की फोटो में जो वाल्व्स दिख रहे थे आपके, वो वाल्व्स काम नहीं कर रहा है, यानी ब्लड को वापस आने से रोकने में ये सक्षम नहीं है। जब ये वापस आने से नहीं रोक सकता, तो ब्लड वापस आएगा और धीरे धीरे यहाँ पे जमा होने लगेगा। जमा होने से वो स्वेलिंग होगा, स्वेलिंग होने से इस तरह से आपको वेरिकोस वेन दिखेंगे। ये अक्सर आ, बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करने वाले लोगों के साथ हो सकता है। तो इसको जो सिम्टम्स हैं, बल्जिंग वेन्स, यानी आपको वेन्स बड़े बड़े मोटा मोटा ब्लू कलर का फैलता हुआ दिखेगा, पैरों में ज्यादा होता है। आपको पैरों में भारीपन महसूस होगा, खुजली होगी, पेन होगा, स्वेलिंग होगा, और वहां के स्किन में डिस्कलरेशन होगा। इसके कारण है उम्र के साथ ये जो वाल्व है, ये जो वेन है, ये थोड़ा कमजोर होते हैं। और इस वाल्व के माध्यम से, वेन के माध्यम से ब्लड जो हार्ट तक वापस पहुंचती है, वो सिर्फ प्रेशर की वजह से नहीं पहुंचती है, बल्कि इन वेन के चारों तरफ कुछ मसल्स होते हैं जो इनको दबाता है और धीरे धीरे ब्लड ऊपर जाती है। वो मसल भी उम्र के साथ कम काम करती है। एक और कारण है, जब आप बहुत लंबे टाइम तक खड़े रहते हैं, बहुत बार कम उम्र के हाउसवाइफ को भी वेरिकोज वेन होती है। बहुत देर आप खड़े रहे, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो ब्लड बहुत आसानी से ऊपर नहीं जाती, तो हमें स्वेलिंग होती है। हॉर्मोन्स के कारण, इम्बैलेंस के कारण हो सकती है। अगर आपका वजन ज्यादा हो तब भी हो सकता है। रिस्क फैक्टर है आपकी उम्र, हॉर्मोन्स, फैमिली हिस्ट्री, लाइफस्टाइल, ओवरऑल हेल्थ, टोबैको और वेट। अब हमने हार्ट के मोटा मोटी बहुत सारे बीमारियों के बारे में सुना समझा। अब इसका सॉल्यूशन, सबसे पहला, हम प्रोडक्ट पे नहीं जाएंगे, फर्स्ट सॉल्यूशन दोबारा से हम इसको रिपीट करेंगे। इस चार्ट को देखते हैं। सबसे पहले हेल्दी डाइट एंड बैलेंस डाइट, उसमें बैड कैलोरीज, बैड कोलेस्ट्रॉल और नमक कम होना चाहिए। तीन चीजों को हमेशा कंट्रोल रखें, नमक, चीनी और तेल। दूसरा, ड्राई फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल, सलाद, ये ज्यादा होना चाहिए, पानी भी ज्यादा पीना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं, वजन को कम करें, अल्कोहल और स्मोकिंग से दूर रहें, लगातार ब्लड प्रेशर को चेक करें, ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखें, स्ट्रेस एंजाइटी को कम रखें। और अगर आपके पेरेंट्स में से किसी को या दोनों को हार्ट की बीमारी है, तो आपको और ज्यादा केयरफुल होना पड़ता है। देन कमिंग टू प्रोडक्ट, सबसे पहला प्रोडक्ट है हार्ट वन। एक कंप्लीट सॉल्यूशन है, कंप्लीट सॉल्यूशन है कोई भी हार्ट डिजीज के लिए। ये कार्डियो प्रोटेक्टिव फंक्शन करता है। हम बात करेंगे कार्डियो प्रोटेक्टिव क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस करेगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, कार्डियोवास्कुलर फंक्शंस को अच्छा रखेगा, हार्ट को, वेसल्स को, आर्टरीज को, कोरोनरी आर्टरीज को, वर्ब्स को, हार्ट के मसल्स को हेल्दी रखेगा। और कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिन आर्टरी से हार्ट को ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलता है, उन आर्टरीज को भी ब्लॉक होने से रोकेगा। इसमें एंटी ब्लॉकिंग प्रॉपर्टीज हैं और इसमें प्रोबायोटिक्स डाला गया है, जिससे गट हेल्थ आपका अच्छा रहेगा। अर्जुना, गार्लिक और जिंजर, ये कार्डियो प्रोटेक्टिव काम करता है, हम डिटेल में बात करेंगे। गामा ओरिजिनल और सलाई गूगल, सलाई गूगल को आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। ये कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है। ये है बोजबुला सेराटा, उसको साइंटिफिक नेम सलाई गूगल है। कोएंजाइम क्यूटेन आस्ट्राजेंथिन ट्रांस रेस्वेराट्रोल ग्लूटाथियोन, ये एंटीऑक्सीडेंट है। अल्फा लिपोइक, डिकोसा हेक्सानोइड, इकोसा पेंटानोइक, कंजुगेटेड लिनोलिक एसिड, ये सारे हेल्दी
ओमेगा फैटी एसिड है जो आपको लिपिड प्रोफाइल को, ट्राइग्लिसराइड को हेल्दी रखेगा। टोराइन ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करेगा। कार्निटाइन एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ाता है। और ये सारे विटामिन और मिनरल, विटामिन B6, D3, फोलिक एसिड, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सेलेनियम, ये हार्ट की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। प्रोबायोटिक गट हेल्थ को अच्छा रखता है। अर्जुना के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। मैंने ये रेफरेंस यहाँ पे इसलिए डाला है ताकि थोड़ा सा डिटेल में आप समझ पाओ कि कितने डेप्थ तक अर्जुना का या फिर बाकी इंग्रेडिएंट्स का हार्ट के ऊपर में बेनिफिट्स है। पहला बेनिफिट है डायूरेटिक। जितने लोगों के घर में हार्ट के पेशेंट्स हैं, आप सब ने देखा होगा कि उनको जो दवाई दी जाती है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, उसमें कोई ऑलमेट इस तरह का नाम भी होता है, ऑल्मासर्टन, टेल्मासर्टन। ये जो दवाई है ये डायूरेटिक होते हैं। डायूरेटिक का मतलब है वो मेडिसिन जो जो यूरिन की प्रोडक्शन को बढ़ाती है, बॉडी से यूरिन के उत्पादन को बढ़ाएगा। हमने फ्लश वन में और इरिक वन में डायूरेटिक्स डाले हैं। डायरेटिक के कारण ब्लड प्रेशर भी रिड्यूस होती है। सो अर्जुना सबसे पहले डायरेटिक है। यह आइनोट्रोपिक है, क्रोनोट्रोपिक भी है। आइनोट्रोपिक का मतलब है हार्ट की मसल की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा। हार्ट के मसल में इलेक्ट्रिसिटी होती है। हार्ट में एक पेसमेकर होता है, नेचुरल पेसमेकर होता है, जिसके कारण हार्ट की मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है और रिलैक्स होती है। क्रोनोट्रोपिक का मतलब है हार्ट के मसल जैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी उसके बाद रिलैक्स भी होगी। आप लोगों ने ईसीजी का जो ग्राफ देखा होगा, इस तरह से ग्राफ ऊपर नीचे होती है। उस ग्राफ में इलेक्ट्रिसिटी को नापा जाता है। जैसे राइट साइड का चैम्बर है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर नीचे वाला चैम्बर थोड़ा रिलैक्स होगा। तो वो जो ग्राफ है ईसीजी का, उसमें इलेक्ट्रिसिटी के इस्तेमाल से हार्ट ठीक तरह से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको बताया जाता है। सो आइनोट्रोपी का मतलब है आपके हार्ट के मसल बिल्कुल सही तरह से काम कर रहे हैं, ब्लड पंप सही तरह से होगा। क्रोनोट्रोपिक का मतलब है हार्ट का जो पंपिंग एक्शन है, दिल की जो रफ्तार है, 1 मिनट में 72 टाइम्स धड़कता है, उस रफ्तार को क्रोनोट्रोपिक कहा जाता है। यानी हार्ट बीट भी सही रहेगा, कॉन्ट्रैक्शन भी सही रहेगा। ये अर्जुना का पहला पर्पस है। इसलिए कहा जाता है अर्जुना कार्डियो प्रोटेक्टिव है। कोरोनरी आर्टरी जिसके थ्रू से हार्ट को ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलती है, उस ब्लड फ्लो को बढ़ाती है। बहुत बार आप देखोगे लोग कहते हैं कि ब्लॉकेज 80%, 90%, वहां में अर्जुना उस ब्लॉकेज को कम करने की भी कोशिश करता है और ब्लॉकेज के बावजूद भी हार्ट में ब्लड सप्लाई को बढ़ा देती है। अर्जुना दिल की जो मसल है, हार्ट की जो मसल्स है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन करने का पावर को बढ़ा देती है, जिसका पंपिंग एक्शन ज्यादा होगा। ये एंटी हाइपरटेंसिव है, ये ब्लड प्रेशर को कम करता है। फ्री रेडिकल से होने वाली डैमेजेस को रोकता है। आप लोगों ने ग्लूटाथाइन के बारे में सुना होगा। अर्जुना ग्लूटाथाइन की परिमाण को कम होने से रोकता है। ऐसे बहुत सारे दूसरे एंटीऑक्सीडेंट हैं, एस्ट्राजेंथिन वगैरह हो। ग्लूटाथाइन पेरोक्सिडेज एक एंजाइम है, एक एंटीऑक्सीडेंट है, जिसके अमाउंट को अर्जुना कम होने नहीं देता। इससे एंटी ऑक्सीडेंट बेनिफिट आपको बढ़ जाता है, फ्री रेडिकल की डैमेजेस कम हो जाते हैं और बॉडी को भी एंटी एजिंग बेनिफिट्स आपको मिलती हैं, जिससे इस्केमिक एक्शन कम हो जाएगा। इस्केमिक का मतलब है अगर हार्ट के किसी हिस्से को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो वो हिस्सा मरने लगेगा, उसको इस्केमिया कहा जाता है। सो इसको भी रोकता है। अर्जुना ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, उसको रिलैक्स कर जाता है। अगर वो सिकुड़ जाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा। अब मान लो यह नॉर्मल हार्ट का पाइप है, इसके अंदर में अगर कोलेस्ट्रॉल जमा होगा तो अंदर का जो रास्ता है जहां से खून आना जाना करता है वो सिकुड़ जाएगा। आप जब स्टेमलो टेबलेट लेते हो, एम्लोडिपिन लेते हो, वो 8-10 घंटे के लिए उसको रिलैक्स कर देता है। उसी तरह से अर्जुना भी आपकी ब्लड वेसल को नेचुरली डायलेट करेगा, इससे ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। अर्जुना हार्ट के मसल्स को
वॉल्स को डैमेज होने से रोकता है। ये कोलेस्ट्रॉल को ट्राइग्लिसराइड को बैलेंस करता है। मेडिकली अर्जुना का बहुत सारा इस्तेमाल है, जैसे एंजाइना पेक्टोरिस में दिया जाता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन जिसको हार्ट अटैक कहा जाता है उसमें दिया जाता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर यानी हार्ट हार्ट फेल हो गया उसमें दिया जाता है, हाइपरटेंशन में दिया जाता है, रिमोटिक हार्ट डिजीज में दिया जाता है, स्केमिक मिट्रल रिगारगिटेशन, हार्ट के एक हिस्सा मर गया तो वाल्व कमजोर हो गया तो आपका ब्लड वहां पे ठीक से पंप नहीं होगा, कार्डियक मायोपैथी, हार्ट की कुछ चैम्बर्स कुछ वाल्व ठीक से काम नहीं कर रहा है, हार्ट की साइज बड़ा हो गया, इन केसेस में आपको मदद करेगा। एक इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो कार्डियक पेशेंट को दिया जाता है वो है एस्पिरिन। 10 mg का एस्पिरिन दिया जाता है। ये एस्पिरिन आपके ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, खून को जमने नहीं देता, खून के नली के अंदर में अगर क्लॉट हो गया तो ब्लॉकेज होगा। वही काम अर्जुना भी करता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन यानी प्लेटलेट से खून जम जाता है उसको होने नहीं देता। और इसका विपरीत एक्शन होगा कि प्लेटलेट अगर कम हो जाएगा तो खून आसानी से बॉडी के किसी भी हिस्से में रप्चर होकर बाहर चला जाएगी, ब्लड आसानी से फैल जाएगा, जो आपको डेंगू में मिलता है। सो प्लेटलेट अगर कम हो जाए तो आपको ब्लीडिंग होगा, प्लेटलेट अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो वो कोगुलेशन भी कर सकता है। सो हार्ट पेशेंट में प्लेटलेट अगर जमने लगे तो आपको कहीं में भी ब्लॉकेज हो सकती है। सो अर्जुना प्लेटलेट को जुड़ने से रोकता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, फ्री रेडिकल से होने वाले डैमेज और लिपिड की गड़बड़ी को यह बैलेंस करता है, और इस पर्पज से भी क्लिनिकल इसको सजेस्ट किया जाता है। एंडोथेलियल डिसफंक्शन डिसफंक्शन और थ्रोम्बोटिक कंडीशन, अगर बॉडी के किसी भी हिस्से में बहुत छोटे छोटे वेन्स में अगर ब्लड जमा होने लगे, वापस नहीं आने लगे, उसमें डैमेजेस होने लगे, जिसको हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस भी कहते हैं, उसको भी रोकेगा। और खून की नलियों का अंदर के हिस्से को भी ये प्रोटेक्शन में रखता है। इसमें अदरक और लहसुन भी डाला गया है, जिंजर एंड गार्लिक, इसके भी कुछ स्टडीज मैं आपके सामने रखूंगा। और ये जो सारे रेफरेंसेस हैं ये मेडिकल जर्नल से हैं। गार्लिक और जिंजर हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ब्लड क्लॉट को कम करता है और फ्री रेडिकल के डैमेजेस को भी रोकता है। इसके बहुत सारे कैटेगरी वाइज बेनिफिट आपके साथ शेयर करूंगा कि हार्ट के ऊपर में इसका पहला बेनिफिट है, ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा, ब्लड वेसल को डायलेट करता है। मैं दोबारा एग्जांपल दूंगा, आपके खून की नली के अंदर में जो ओपन स्पेस है वहां से ब्लड ट्रेवल करती है, अगर उसमें कोलेस्ट्रॉल लिपिड फैट जमा हो जाएगा तो वो हिस्सा छोटा हो जाता है, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। सो वेसल को डायलेट करेगा जिसके कारण आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ये नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जैसे आप लोगों ने आ, सुना होगा कि नाइट्रिक ऑक्साइड से ब्लड वेसल डायलेट होता है। आर्जिनिन एक एमाइनो एसिड है जो डायरेक्टली इसी काम को करता है। तो आर्जिनिन जैसा ही नाइट्रिक एसिड प्रोडक्शन को ये बढ़ाती है, जिसके कारण आपका ब्लड वेसल डायलेट होती है। ये हाइपरटेंशन को यानी ब्लड प्रेशर को कम करता है, आर्टियल स्टिफनेस को कम करता है। बहुत बार कैल्शियम जमा होने के कारण, विटामिन के कमी होने के कारण, फैट के कारण, एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण जो हमारे खून की नलियां वो टाइट हो जाती हैं, तो उसको रोकता है और ये नेचुरल वेसोडाइलेशन है। इसके साथ साथ लिपिड प्रोफाइल को बैलेंस करता है, कोलेस्ट्रॉल को जमा होने से रोकता है, ट्राइग्लिसराइड को कम करता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बढ़ाता है। ये प्लेटलेट और एंटी थ्रोम्बोटिक एक्शन भी दिखाती है, जैसे क्लॉट को रोकेगा। हार्ट पेशेंट्स के लिए क्लॉट होना बहुत खतरनाक है। हमारे ब्लड में एक नेचुरल एंटी क्लॉट एजेंट होता है जिसको हेपरिन कहा जाता है। आप लोगों ने लीच का नाम सुना होगा, लीच जो बोलते हैं शायद उसको। वो जब इंसान का खून चूसता है उससे पहले वो हेपरिन रिलीज करता है, और उस हेपरिन के कारण आपका ब्लड क्लॉट नहीं होता और वो लीच आपका ब्लड को आराम से पी लेता है। बहुत बार बॉडी में हेपरिन की भी कमी होती है। सो एंटी प्लेटलेट एंटी कोआगुलेशन फैक्टर्स बहुत सारा होता है। हार्ट पेशेंट में अगर कोई भी कोआगुलेशन फैक्टर ज्यादा हो जाए और आपके बॉडी में क्लॉट होने का चांसेस अगर थोड़ा सा भी कहीं पे ज्यादा हो, या फिर प्लेटलेट प्लेटलेट को जमा होने का चांसेस अगर थोड़ा सा भी ज्यादा हो, तो इससे खतरनाक
इम्पैक्ट आ सकते हैं, हार्ट अटैक भी हो सकती है। तो हमेशा उनको एस्पिरिन या फिर एंटी प्लेटलेट चीजों को दी जाती है। सो अदरक और लहसुन नेचुरली एंटी प्लेटलेट एंटी थ्रोम्बोटिक एक्टिविटी करती है, जिससे डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्लॉट प्लाक रुक जाएगा। ये एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी काम भी करती है। इसके साथ आप जितने दूसरे एजेंट्स को देखोगे जो हमने इसमें डाले हैं, मैं एक दो आपको और भी शो करना चाहूंगा। हमने यहाँ पे गामा ओरिजिनल की बात की है। हमने यहाँ पे गामा ओरिजिनल हमने इसमें डाला है। थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग करूंगा। गामा ओरिजिनल, हालांकि हम इंडियंस को इसके बारे में ज्यादा नहीं पता। चावल का जो कवर होता है, चावल नेचुरली ब्राउन, रेड, डार्क, गोल्डन कलर का होता है। लेकिन जो चावल हम पॉलिश्ड वाला खाते हैं वो व्हाइट होता है, यानी उसके ऊपर की कवर को हमने हटा दिया। जो ऊपर का कवर होता है उसमें बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यू, तो उसी को ही राइस ब्रान कहा जाता है। और उसी राइस ब्रान से एक ऑयल बनाई जाती है। राइस ब्रान के बहुत सारे मेडिसिनल बेनिफिट हैं। मैं आपको बस बताऊंगा इसके क्या क्या चीजों पर रिसर्च होती है। ये लिपिड प्रोफाइल को बैलेंस करता है। एपोप्रोटीन एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो हमारे बॉडी में होता है। यहाँ पे आप एक शब्द भी देखोगे, एथेरोस्क्लेरोसिस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसके बारे में कहा। कोई भी खून की नली में जब कोई क्लॉट प्लाक जमा होता है, उस प्रोसेस को एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। वो फैट से हो सकता है, क्लॉटिंग से हो सकता है। उस पूरे प्रोसेस को रोकता है गामा ओरिजिनल। ये लिपोप्रोटीन पार्टिकल साइज, सेरम लिपिड, इन सारी चीजों के ऊपर में इसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है। दूसरा, इसके स्टडीज में देखा गया है कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बढ़ाता है, अच्छा फैट की मात्रा को बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ट्राइग्लिसराइड को कम करता है, मेलानोडायल एल्हाइड एल्डिहाइड को कम करता है, एथेरोजेनिक इंडेक्स कम हुआ है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बढ़ा जो गुड कोलेस्ट्रॉल है। सेरम लिपिड के ऊपर में इसका स्टडीज ये कहती है लिपिड पेरोक्साइड कम हुआ है, यानी जब आपका लिपिड ज्यादा होगा वो फ्री रेडिकल से ज्यादा टूटेगा, उससे आपके बॉडी में नुकसान होता है, वो भी कम होता है देखा गया है। एथेरोस्क्लेरोसिस में हमें इसका बेनिफिट देखा गया है। एंटी लिपिडेमिक इफेक्ट में हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बढ़ता हुआ देखा गया है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को कम होता हुआ देखा गया है। सो लिपिड प्रोफाइल बैलेंस, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करना, ये सारे बेनिफिट्स हमें गामा ओरिजिनल से मिलती है। एरिथमिया में इसका बहुत अच्छा इफेक्ट देखा गया है। किसी भी एरिथमिया में अगर गामा ओरिजिनल दिया गया है, यानी दिल की जो रिदम है, सारे valves का ओपनिंग एंड क्लोजिंग वो सही टाइम पे होता है। और इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, बर्बरिन के साथ ओरिजिनल और कोएंजाइम Q10, ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो हमने हार्ट वन में डाला है, बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलते हैं। हार्ट गामा ओरिजिनल से एंटी हाइपरटेंसिव बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। बीटा ब्लॉकर जनरली एक दवाई है, मेडिसिन है, जो ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए दिया जाता है। उसके साथ अगर आपने हार्ट वन लिया जिसमें गामा ओरिजिनल है, उससे आपकी हार्ट की प्रॉब्लम और ज्यादा कम हो जाएंगी। इसके अलावा कोई भी कार्डियोवास्कुलर न्यूरोसिस में, जहाँ पे नर्व की सप्लाई के कारण नर्व की फंक्शन में गड़बड़ होता है, वहां में भी बेनिफिट मिला है। बीटा ब्लॉकर के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया। सो अलग अलग तरह से गामा ओरिजिनल हमारे हार्ट के ऊपर में बहुत अच्छा बेनिफिट देता है। इसके साथ साथ ये डायबिटिक पेशेंट में भी बहुत अच्छा काम करता है। लिपिड मेटाबॉलिज्म में, सिजोफ्रेनिया में भी इसका बेनिफिट्स मिलते हैं। कार्डियोवास्कुलर न्यूरोसिस में भी इसका बेनिफिट है। लिपिड मेटाबॉलिज्म में, एरिथमिया में, एल्डरली पेशेंट में, कोई भी हार्ट डिजीज में इसका बेनिफिट मिला है। हाइपर कोलेस्ट्रॉल में इसका बेनिफिट मिला है। सो दिस ऑल आर द क्लिनिकल बेनिफिट्स ऑफ गामा ओरिजिनल। हम लोग सलाई गूगल के बारे में बात कर रहे थे। ये बोसवेलर सेराटा है। ये एंटी इंफ्लेमेटरी है, ये एंटीऑक्सीडेंट भी है। एंडोथेलियल प्रोटेक्शन, हमारे जो खून की नलियां हैं इसकी जो अंदर का वॉल है,
इन वॉल्स को इन्फ्लेमेशन से रोकता है, और इन वॉल की इन्फ्लेमेशन से ही हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। कार्डियोटॉक्सिसिटी को रोकता है, साइटोकाइंस की इन्फ्लेमेशन को भी रोकता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम को भी रोकता है। सो ये सारे मेडिकल बेनिफिट्स, हर एक इंग्रेडिएंट्स का आपका हार्ट का, आज हमने थोड़ा डिटेल में बात किया ताकि आप और भी कॉन्फिडेंस के साथ इस प्रोडक्ट के बारे में बात कर पाए। कोएंजाइम Q10, एस्टाजेंथिन, ट्रांसरेस्वेरेट्रल, ग्लूटाथियोन, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट हैं जो आपकी हार्ट को प्रोटेक्शन करेगा, एनर्जी लेवल को बढ़ाएगा और हार्ट को लॉन्ग टाइम तक हेल्दी रखेगा। सारे हेल्दी फैट्स भी हमने इसमें डाला है। सो दिस ऑल आर द बेनिफिट्स ऑफ हार्ट वन। इसको मेरा रिकमेंडेशन है, जिनका भी उम्र 30 साल का है, आप हार्ट वन लेना शुरू करें। एटलीस्ट शुरू के 3 महीना लगातार लें, उसके बाद ऑल्टरनेटिव महीने में आप लेना शुरू करें। इससे आपको आने वाले टाइम में, यानी आई बिलीव, अगर आपने हार्ट वन का सही यूज किया 30 साल से, आपने डाइट को अच्छा रखा, वेट को मैनेज किया, स्ट्रेस लेवल को भी कम किया, तो 60-70 की उम्र तक आपके हार्ट और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कोई भी बीमारी आने का चांसेस बिल्कुल कम हो जाती है। एक और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है क्रिल वन। इसमें हमने क्रिल ऑयल डाला है जो एंटार्क्टिका से लिया गया है, एकर बायोमेरिन का पेटेंटेड ट्रेडमार्क। उसके साथ इसमें भी ग्लूटाथियोन डाला गया है, विटामिन K2, ट्रांस रेस्वेरेट्रॉल, विटामिन ई, एस्टाजेंथिन, जो हार्ट के लिए, स्किन के लिए, ब्रेन के लिए, नर्व के लिए बहुत बेनिफिशियल है। हमारे बॉडी में गुड फैट की कमी होती है और बैड फैट बहुत ज्यादा होता है। सो क्रिल वन आपकी गुड फैट की मात्रा को बढ़ाएगा, बैड फैट को कट डाउन करेगा। सो इसमें 800 मिलीग्राम क्रिल ऑयल डाला गया है, फोर्टिफाइड विद ग्लूटाथियोन, विटामिन डी, विटामिन ई, K2, एस्ट्राजेंथिन, ट्रांस रेस्वेरेट्रॉल एंड कोएंजाइम Q10। इसमें ओमेगा आपके हार्ट को, आंखों को, लिवर, ब्रेन, स्किन और जॉइंट्स को हेल्दी रखेगा। फॉस्फोलिपिड्स हमारे सेल्स और सेल लाइनिंग को अच्छा रखेगा। कोलिन नर्व, लिवर और मसल फंक्शन को अच्छा रखेगा। एस्ट्राजेंथिन एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। सो इसको हार्ट के लिए, जिनका लिपिड प्रोफाइल सही नहीं है, उसके लिए, स्किन के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इसके साथ, एबीबीटी प्लस, एबीबीटी प्लस जूस। इसमें एलोवेरा, बीट रूट और अर्जुना डाला गया है। अर्जुना के बारे में हमने डिटेल में बात किया। सो एबीबीटी जूस हार्ट को हेल्दी रखेगा, हार्ट फंक्शन को नॉर्मल रखेगा, कार्डियो प्रोटेक्टिव फंक्शन है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा, साथ साथ ये डिटॉक्सिफाई करेगा, डाइजेशन को इनहेंस करेगा, गट हेल्थ को अच्छा रखेगा, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा, लिवर फंक्शन को भी हेल्दी रखेगा, स्किन को हेल्दी रखेगा, स्किन को हाइड्रेटेड रखेगा और ब्राइटनेस देगा। एलोवेरा डिटॉक्सिफाई का काम करता है। इसमें एंजाइम्स है, विटामिन है, मिनरल्स है, प्रोटीन है, सो डाइजेस्टिव हेल्थ को अच्छा रखता है। बीट रूट एंटीऑक्सीडेंट है, हार्ट को हेल्दी रखता है, हार्ट फंक्शन को बेटर रखेगा। गूगल हार्ट को हेल्दी रखता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करेगा, सलाई, गूगल, बोसवेले, सेराटा। अर्जुना हार्ट मसल को हेल्दी रखता है, कार्डियो प्रोटेक्टिव फंक्शन है। जिंजर हमने देखा उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो हार्ट वन के साथ, क्रिल वन के साथ एबीबीटी जूस का अगर हम कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं तो हमें इसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कार्डियोवास्कुलर फंक्शन एंड हार्ट एंड द हार्ट डिजीजेस। कौन कौन सा हमारे बीमारी, हमें, हमारे हार्ट को कौन कौन सा बीमारी होती है, और उसके लिए सारे प्रोडक्ट्स के बारे में हमने बात किया। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। एक सवाल है, क्रिल के जगह में फ्लेक्स दे सकते हैं क्या? देखिए, दोनों में ओमेगा है, ओमेगा के सोर्सेज अलग अलग हैं। क्रिल में क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ओमेगा बहुत हाई है, और इसमें हमने पेटेंटेड और भी 5-6 इंग्रेडिएंट्स डाला है। सो क्रिल वन इज अल्टीमेट ओमेगा फैटी एसिड। फ्लैक्स एएलए में भी है, लेकिन इसका क्वालिटी क्वांटिटी क्रिल के मुकाबले थोड़ा सा कम है, बट ये भी दिया जा सकता है। जो लोग वेजिटेरियन हैं, आप उनको फ्लैक्स दे सकते हैं। किसी ने लिखा हर्निया, आज हम हर्निया की बात नहीं करेंगे। किसी ने लिखा है कि किसी का हार्ट वन 2 महीने पहले एक्सपायरी हो गया। देखिए, एक्सपायरी प्रोडक्ट खाने से नुकसान तो नहीं करता, लेकिन उसकी जो मेडिसिनल वैल्यूज है वो कम हो जाती है, तो बेटर आप इसको यूज ना करें।
किसी ने लिखा जो बहुत ज्यादा स्नोर करते हैं, अक्सर ज्यादा फैट होने के कारण ऐसा होता है, आप उनका वजन कंट्रोल कराएं। नितिन गुप्ता जी ने लिखा है किसी फीमेल 70 साल की उम्र में है, उनका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, क्या देना चाहिए? उनका वेट मैनेजमेंट का प्रोडक्ट दीजिए, साथ में हार्ट वन, क्रिल वन, एबीबीटी भी दे सकते हैं। वेरिकोस के लिए हार्ट वन दे सकते हैं अरुण शिमला जी, हार्ट वन एंड अश्वा वन। अमित जी ने लिखा कि हार्ट वन हेल्दी इंसान को दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, 1 टैबलेट ए डे। मैं सिलेक्टेड सवाल को ले रहा हूं। किसी ने पूछा बोन मेरो केस, अब बोन मेरो के तो बहुत सारे केसेस होते हैं, थोड़ा डिटेल में बाद में बताना निर्मल जी। खुशी खान जी ने लिखा है किसी का हार्ट बीट इतना ज्यादा है कि उसके पास खड़े हुए पर्सन को सुनाई देती, इसी को पल्पिटेशन कहा जाता है। इनको आप हार्ट वन, क्रिल वन और एबीबीटी जूस दीजिए। वेरिकोज वेन में हार्ट वन के साथ अश्वा वन प्लस दे सकते हैं। नीरा मैम आज हारने के बारे में बात नहीं करेंगे, ओनली अबाउट हार्ट। वेरिकोज वेन के लिए बता दिया। बीपी ज्यादा है किसी ने लिखा, सत्या सिंह जी ने। ब्लड प्रेशर ज्यादा लोगों को आप हार्ट वन, उसके साथ क्रिल वन, एबीपीटी। एबीपीटी में भी अर्जुना है, हार्ट वन में ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है जो ब्लड प्रेशर को डाउन करेगा। बूटा सिंह जी ने लिखा, उनका टेस्टिमनी जरूर सुनेंगे। पहले बूटा सिंह जी का टेस्टिमनी सुन लेते हैं। बूटा सिंह जी आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, और मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूंगा। वीडियो ऑन करें, अनम्यूट करें, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूंगा, उसके बाद आपने शेयर करना है। Recording in progress. जी सिंह साहब बताएं। सर नमस्कार। नमस्कार। तो सर मैं टेस्टोमनी मेरे साथ पास बहुत सी पड़ी हैं। अभी भी मैं कैंप में ही हूँ। ये देखो मेरा सामान पड़ा हुआ है, और किसी गांव में मैंने कैंप लगा रखा है। आप कहाँ से बोल रहे हैं बूटा सिंह जी? जी मैं श्री गंगानगर से बोल रहा हूँ। ओके सर, प्लीज बताएं। और यहाँ गंगानगर के पास एक कर्णपुर कस्बा पड़ता है। यहाँ पे एक गांव में धनूर गांव था, और कोई डॉक्टर साहब हमारे से मिल एसोसिएट थे। उन्होंने एक पेशेंट को चेक करवाया था, जो कि जयपुर से, उनकी हार्ट की काफी चीजें चल रही थी, और हार्ट बीट भी बढ़ती थी, और उनको अ, थोड़ी दूर चलते हुए सांस बहुत ज्यादा फूलता था। तो उन्होंने हमें बुलाया था, और एनालाइजर मशीन से चेक किया, और हमने मेडिसिन देखी। वो एलोपैथिक में जो भी देते हैं, आपको पता ही है, खून पता करने के लिए, और वो तेजाब के लिए देते हैं, और यही कुछ होता है, और मल्टीविटामिन कुछ दे सकते हैं, इससे बड़ी कोई चीज दे नहीं सकते। तो एस्प्रिन देते हैं खून पतला करने के लिए। तो मैंने देखा, और मैंने उनको बोल दिया भी आप 90 दिन में बिल्कुल फिट हो जाओगे। तो वो बोला सर हमने जयपुर में दिखाया है, लेकिन काफी समय हो गया, कम से कम 6 महीने हो गए हमारी मेडिसिन चलते को, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। तो मैंने उनको एबीबीटी और हार्ट वन, दो ही चीजें शुरू की थी। और 2 मंथ जब शुरू की थी, तो 2 मंथ में बिल्कुल वो फिट हो गए थे। और उसके बाद वो गंगानगर आके हमसे वो दोबारा मिले, और वो बोले मेरे को 80 से 90% बिल्कुल मैं रिलीफ में हूँ, और अभी मेरी कोई सांस नहीं फूलती है, तो मेरे को और मेडिसिन दो। तो 2 मंथ और उनको यूज करवाया था, अभी वो बिल्कुल फिट हैं। वो खेतों में भी चले जाते हैं, और उन्होंने काफी पेशेंट दोबारा हमें दिए सर। वाह, वंडरफुल। आप कुछ दिन और कंटिन्यू करना, और साथ में क्रिल वन भी दे देना। जी सर। बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत अच्छा थैंक टेस्टिमनी आपने शेयर किया, थैंक यू। थैंक यू सर। Recording stopped. हार्ट के पेशेंट को कितने दिनों तक दे सकते हैं, राजेश सिंह वाराणसी से पूछा।
कम से कम शुरू में 90 डेज के लिए देना है और इसको कुछ दिन और कुछ महीनों तक फिर से कंटिन्यू करना है। मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि हार्ट से रिलेटेड सवाल ही पूछे, दूसरा सवाल ना पूछे। दूसरा सवाल आप पूछेगा तो ये सेशन खत्म नहीं होगा। ओनली रिलेटेड टू हार्ट। पहले चेस्ट पेन था, मैं हार्ट वन चालू किया, 2 दिन में रिजल्ट मिला। वेरी नाइस शाहिद जी, आप इसको कंटिन्यू रखें। सो थैंक यू सो मच। और टाइम भी हो गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है मैं आपको थोड़ा सा फैक्ट्स ऑन फिगर्स दोबारा फिर से बताऊंगा। कोविड के बारे में बात नहीं करते, आज भी बहुत सारे कंट्रोवर्सी, बहुत सारे उसके ऊपर में बातचीत चलती है। दुनिया का हर 5वां हार्ट अटैक हमारे देश में होता है। पूरी दुनिया का 60% हार्ट पेशेंट हमारे देश में है। हमारे देश में हमने 10 साल 12 साल की उम्र में भी हार्ट अटैक देखे हैं। यहाँ पे 20 साल की उम्र में ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होता है। 40-50 तक ज्यादातर लोगों को एसेंशियल हाइपरटेंशन हो जाती है। ऐसा बहुत कम लोग हैं जिनको 7 साल की उम्र में प्रेशर की दवाई लेने नहीं पड़ती। 20 लाख से ऊपर के हार्ट अटैक हर साल आना, ये बहुत बड़ा संख्या है। इस वक्त हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा डायबिटिक कंट्री है, जिसके कारण हार्ट की बीमारी के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। हमारे देश में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लिया जाता है, जिसके कारण ओबेसिटी होती है, उसके कारण भी हार्ट की बीमारी बढ़ सकती है। हार्ट की बीमारी का एक ही इलाज है, इसको पहले ही पता लगाएं और इसको प्रिवेंट करें। सो हार्ट वन मेरा मानना है 30 साल की उम्र से लोग स्टार्ट करें और धीरे धीरे आप क्रील को इसमें शामिल करें, तो हार्ट के इलाज में जो लाखों लाखों खर्च होता है हम उसको बिल्कुल रोक सकते हैं। सो इस प्रोडक्ट को आप सोसाइटी में लार्ज स्केल में प्रमोट करें। जिनकी हार्ट की सर्जरी हो चुकी है, जो उनको हार्ट अटैक आ चुके हैं, जो पेसमेकर में है, आप सभी को दे सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट को लोगों तक जरूर पहुंचा, उनको इसकी जानकारी दें। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।